हेलो स्टूडेंट्स, इन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम 9वीं क्लास मैथ न्यू एनसीईआरटी के बारे में चर्चा कर रहे थे और इससे फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। इससे फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। देखो, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, ये आपके पास एक्सरसाइज कितनी है, 1.1 है। इसको ध्यान से समझना, और आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी हो तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि एक बार इसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लेना, तब जाकर आप ये वीडियो देखना तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करेंगे। कह रहे हैं कि रियान का कमरा दिखाया गया है। जो चित्र 1.3 है, इसमें एक रियान है, उसका एक रियान का क्या दिखाया गया है, कमरा दिखा रखा है। मैंने अलग से बना दिया है। इसके कोने को बिंदु ओ ए बी सी द्वारा चिन्हित किया गया है। तो इसके जो कोने के बिंदु है कौन कौन से, एक तो ये हो गया ओ, एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी। सही है, इस प्रकार से चिन्हित किया गया है। चित्र में एक्स एक्स बाई एक्स को चिन्हित किया गया है। अब इस टाइप से अगर एक्स एक्स और बाई एक्स की बात करूं तो किस बारे में बात कर रहा है, ये एक्स एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बाई एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टाइप से एक्स एक्स और बाई एक्स को चिन्हित किया गया है। बिंदु ओ मूल बिंदु है। जो इसमें बिंदु ओ है, ये 0,0, ये क्या है, आपका मूल बिंदु है। राइट। अब क्या क्या पूछा गया है इससे, 1.3 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, यदि D1 R1 रियान के कमरे के द्वार को प्रदर्शित करता है। पॉइंट D1 और R1 आप चेक करो कहां है। आप देख पाओगे कि D1 और R1, D1 ये है आपका और R1 आपका ये है, यानी यहां से लेकर यहां तक है ये डिस्टेंस। ये बाउ, ये रियान के कमरे के द्वार को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, मतलब उसके गेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो, तो ये द्वार कमरे के बाई दीवार मतलब बाई अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है। मतलब जो बाई दीवार है, ये दाई दीवार है, लिख भी रखा है, ये दाई दीवार है और ये बाई दीवार है। तो बाई दीवार मतलब बाई अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है। तो आपको चित्र से दिखाई दे रहा होगा, आप बोलोगे। सबसे पहले आंसर नंबर फर्स्ट देते हैं। आपको देना है कि बाई दीवार बाई अक्ष से दूरी निकालनी है। तो आपको निकालनी है बाई दीवार बाई अक्ष से दूरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये द्वार कहां से स्टार्ट हो रहा है। एक्स एक्स पर जो संख्या 8 है वहां से स्टार्ट हो रहा है, समाप्त कहां हो रहा है, एक्स एक्स पर जो संख्या 11.5 है। देखो ये 11.5 है, ये 100 का रखा नीचे 11.5, इसको लिख लो 11.5। जो ये 11.5 है, इस पे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो बाई एक्स से दूरी कितनी होगी इसकी, चेक करो। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ये बाई एक्स है, बाई दीवार है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, पूरी ये दूरी 8 होगी। कितनी होगी, 8। यस या नो, 8 इकाई। तो हम लिखेंगे कि चित्र से D1 R1 द्वार लिख लो, द्वार D1 R1 एक्स अक्ष पर संख्या 8 से शुरू होकर बाई अक्ष पर सॉरी 8 से शुरू होकर संख्या कितनी, संख्या 11.5 पर समाप्त होता है। इसलिए बाई एक्स से दूरी अगर चेक करो या बाई दीवार से दूरी चेक करो, बाई एक्स से दूरी कितनी निकल के आई है, बाई एक्स से दूरी निकल के आएगी। कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, ये तो आ रहा द्वार, ये आपका इतना द्वार है, तो कितनी होगी, 8 इकाई।
यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया। अब आगे बढ़ो। अब द्वार एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है? अब आपको पता है जो द्वार है वो एक्स अक्ष पर स्थित है। जो द्वार D1 R1 है दोनों, वो किस पे? एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष से उसकी कोई दूरी होगी भाई, यहाँ स्थित, यहाँ आपने क्या कर दिया, द्वार को स्थित रिप्रेजेंट कर दिया, तो दूरी कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अगर ये द्वार थोड़ा सा भी ऊपर होता तो मैं बाई एक्स से दूरी बता सकता था, यहाँ होता तो ये दूरी बता देता, यहाँ होता तो ये दूरी बता देता, परंतु वो तो जो द्वार है हमारा, वो द्वार बाई एक्स पर स्थित है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इस बात को लिख देते हो आगे, एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी, तो लिखो द्वार D1 R1 एक्स अक्ष पर स्थित है। इसलिए एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी? शून्य। दूरी शून्य। चलो, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यस या नो बताओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है D1 के निर्देशांक क्या हो गए? इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से निर्देशांक के बारे में बता रखा है। D1 के निर्देशांक, अब इसमें D1 पॉइंट कौन सा है चेक करो। सर आप कहोगे कि इसमें जो D1 पॉइंट है, इसको एक बार मिटा देता हूँ, दोबारा करते हैं, बस ये कर देता हूँ। अब जो D1 वाला पॉइंट है, D1 वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है D1, देखो चेक करो, ये रहा D1। यस या नो? अब इस D1 के निर्देशांक बताने, तो निर्देशांक कैसे लिखते हैं? पहले x का और फिर y का, पहले x का फिर y का। तो x अक्ष पर कितना है? ये 8 है। अब ये बिंदु x अक्ष पर स्थित है, y का निर्देशांक होगा। इस बात को अपने माइंड में डाल लो, अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो y का निर्देशांक शून्य होता है, क्योंकि y का कोई निर्देशांक होने का नहीं, क्योंकि बिंदु कहाँ आ गया? x अक्ष पर ही आ गया। अगर ये यहां हो जाता तो जब मैं बोल सकता था हाँ अब y अक्ष का निर्देशांक शून्य नहीं होने का, y अक्ष का निर्देशांक आपको 1 देखने को मिलेगा, तब मैं बोल सकता था। परंतु वो जो बिंदु है वो x अक्ष पर स्थित है, तो तब मैं बोल सकता हूं कि x अक्ष का निर्देशांक कितना होगा? शून्य होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो हमें बिंदु D1 के निर्देशांक निकालने हैं। दूसरे बताएं D1 के निर्देशांक कितना होगा? चलो दो, कितना होगा? x पे कितना है? 8, y पे 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 8,0। चेक कर लो, x पे 8 है, y पे तो लगा नहीं क्योंकि x अक्ष पर स्थित है, तो कितना आ गया? 8,0। आपके 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इसको समझो, ठीक है? चलो क्या कह रहा है? यदि R1 बिंदु 11.5,0 है, तो R1 कहां है? अगर चेक करो तो आप, R1 आपका ये रहा, ये है R1 है, कितना है? 11.5,0। देखो साफ नहीं क्लियर हो पा रहा होगा तो ध्यान रखना, ये पॉइंट R1 है और 11.5 है, तो मैंने नीचे लिख दिया था 11.5। तो R1 कितना है? बिंदु कितना है? 11.5,0 है। ये द्वार की चौड़ाई क्या होगी? इस द्वार की चौड़ाई क्या होगी? तो हमें इस द्वार की चौड़ाई निकालनी है, इस द्वार की चौड़ाई निकालनी है, तो हमें द्वार D1 R1 की चौड़ाई निकालनी है ओनली। सही बात है बच्चों? तो हमें पहले निकालना है तीसरे में
तीसरे में निकालना है। तीसरे में द्वार D1 R1 की चौड़ाई। चलो अब सबसे पहला अगर मैं आपको एक बात पूछूं तो आप मुझे ये बताओ, जैसे ये लाइन है पूरी, ये 10 सेंटीमीटर की है, मान लेता हूं पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है, और यहां से यहां तक की जो लाइन है वो 5 सेंटीमीटर की है, या मान लो 8 सेंटीमीटर की है, तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 10 में से 8 को माइनस कर दो, तो सर ये 2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। 8 और 2 10, अब पूरा कितना हो जाएगा? 10। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो हमसे दोबारा D1 और R1 की चौड़ाई पूछी गई है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर दिमाग लगाओ, अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहां से मूल बिंदु से चेक करो, कि मूल बिंदु से चेक करो ये पूरा कितना है, ये पूरा चेक करो। तो सर पूरा तो ये यहां से ले यहां तक 11.5 है, और यहां से लेके यहां तक का कितना है ये चेक करो। सर यहां से यहां तक का तो सर ये 8 दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? हमें चाहिए ओनली सिर्फ ये वाला, ये चौड़ाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे सर, हम इस पूरे 11.5 में से 8 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और जो चीज हमें ये मिलेगी ये क्या होगी? दीवार की चौड़ाई होगी। यस या नो? तो यानी कि अगर मुझे दीवार की चौड़ाई निकालनी है तो यहां से यहां तक का मान लेते हैं x2, यहां से यहां तक का मान लेते हैं x1, और x2 में से x1 को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो यानी क्या नाम है, 11.5 में से 8 को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो दीवार की चौड़ाई कितनी निकल के आएगी? 11.5 माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा? वो 3.5। इतनी इसकी क्या हो गया? वो चौड़ाई होगी 3.5। कितनी होगी बच्चों? 3.5। अब इसके आगे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हमने दीवार की चौड़ाई कितनी निकाल दिया? 3.5। क्या आपको लगता है कि कमरे के द्वार के लिए ये चौड़ाई उपयुक्त है? अगर आप सोचो कि जो ये चौड़ाई निकाली है हमने 3.5, ये क्या कमरे के द्वार के लिए सही है? भाई 3.5 के लिए अगर चेक करो 3.5 कितना होगा, अगर फिट में भी चेक करो 3.5 आपका लगभग 1 2 3 3.5 लगभग आप चेक करो तो कमरे का द्वार देखो, तो कमरे का द्वार बहुत बड़ा होता है, उसकी तुलना में 3.5 तो बहुत छोटा है। तो हम यही बात बोल सकते हैं कि कमरे के द्वार के लिए ये चौड़ाई उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है कमरे का द्वार बहुत बड़ा होता है और ये चौड़ाई 3.5 है। यदि कोई व्यक्ति पहिएदार कुर्सी पर बैठकर कमरे में प्रवेश करना चाहता है तो क्या वे सरलता पूर्वक ऐसा कर पाएगा? बताओ। तो अब देखो सिंपल सी बात, 3.5 क्या बहुत छोटी है? अब द्वार इतना सा होगा, इतना मान लो, इतना मान लेते हैं, हमारा 3.5 इतना है। अब पहिएदार कुर्सी तो बहुत बड़ी होगी, क्या वो सरलता से इसके अंदर घुस पाएगा? नहीं, क्योंकि अगर हम अपने घर में देखते तो हमारे घर में कमरे का जो किवाड़ होता है वो क्या होता है, दरवाजा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और 3.5 तो बहुत छोटा है। और कोई व्यक्ति अगर मतलब पहिएदार कुर्सी पर आकर बैठकर आ रहा है तो वो इसकी सरलता से प्रवेश कर पाएगा? सरलता से प्रवेश नहीं कर पाएगा। वही बात हम समझाने की बात कर रहे हैं, राइट? चलो अब इस बात को नोट में करके लिख देता हूं। देखो इसकी परिभाषा पूरी लिख दी गई है, सुनो। उपयुक्त और व्हील चेयर का प्रवेश। 3.5 इकाई की चौड़ाई सामान्य कमरों के दरवाजों की तुलना में काफी कम मतलब संकीर्ण प्रतीत होती है, ये बात आपको मैंने अभी बताई थी। इस संकीर्ण द्वार से निकलने में अधिक कठिनाई होगी कब? यदि कोई व्यक्ति पहिएदार कुर्सी पर बैठकर प्रवेश करना चाहेगा, अर्थात सरलता पूर्वक प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये हमारा क्या है, उससे निवेदन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 क्या देखो, यदि B1 बिंदु दे रखा है 0,1.5, ये आपका V1 है बाबू, इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं, यहाँ देखो ये आपका V1 है, थोड़ा डार्क ले लेता हूँ, ये V1 है, और इसका x पे हो गया 0 मूल बिंदु पे ये, और y का कितना दे रखा है इसका 1.5, तो ये ऐसा हो रखा है, ठीक है बाबू, बिंदु V1। और बिंदु V2 कितना दे रखा है 0,4, तो ये रहा आपका V2।
0,4। एक्स पे 0 है, वाई पे 4 है। कोई मूल बिंदु पे जा रही है तो एक्स पे 0 माना जाएगा, वाई पे 4। यस या नो? चलो, स्नान गृह के द्वार की सीमा के अंतिम बिंदु को प्रदर्शित करता है। मतलब ये किसके द्वार को प्रदर्शित करता है? स्नान गृह के द्वार को प्रदर्शित करता है। सही है, जहां से आप नाते हो, स्नान गृह के द्वार को प्रदर्शित करता है। तो क्या स्नान गृह का द्वार और कमरे के द्वार की तुलना में संकीर्ण है या अधिक चौड़ा है? मतलब कम छोटा है या अधिक बड़ा है, ये दोनों बताना है। कमरे का द्वार कौन सा है? ये वाला, जिसकी हमने चौड़ाई अभी निकाल ली है। कितनी निकाल ली है? 3.5 इकाई। इतनी तो निकाल ली अभी, 3.5 इकाई। और हमें बताना है कि ये जो द्वार है, स्नान गृह का द्वार है, ये चौड़ा है या संकीर्ण छोटा है। तो सबसे पहले हमें इसकी चौड़ाई चेक करनी पड़ेगी। अगर इसकी चौड़ाई इससे बड़ी आ गई तो हम बोलेंगे कि अधिक चौड़ा है। स्नान गृह का द्वार दरवाजे की तुलना में क्या है? अधिक चौड़ा है। अगर स्नान गृह की द्वार की जो चौड़ाई है, अगर वो कम आ जाए इसकी तुलना में, तो हम बोलेंगे संकीर्ण है, कम है, छोटा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस स्नान गृह की चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। तो वही निकाल लो, स्नान गृह की चौड़ाई। की चौड़ाई, चलो, यानी कि स्नान गृह, चेक करो कितना है। बिंदु B1 वे बिंदु B2 के बीच की दूरी निकाल लो। बिंदु B1 कितना है? 0,1.5 और बिंदु B2, बिंदु B2 कितना है? 0,4 के बीच की दूरी निकाल लो। के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो। यानी कहना मतलब यह है, या इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, बिंदु B1 और B2 के बीच की दूरी निकाल लो। राइट, निकालने वाली दूरी कैसे निकलेगी? सर ये पूरी दूरी कितनी है? 4 है। और सर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 1.5 है। तो सर पूरे 4 में से 1.5 को क्या कर दो? माइनस कर दो। निकल जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चे ये वाली। दोबारा समझो, सर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? सर यहां से यहां तक की दूरी पूरी 4 है। भाई बाई पे चेक करो ना, तो पहला बाई का ये रहा, ये एक्स का 0 हो गया ना, बाई पे मान लोगे। और सर बिंदु B1 की कितनी है? 1.5 है। तो सर हमें चाहिए ये वाली। तो सर ये कैसे निकलेगी? पूरे में से ये वाली क्या कर दो? माइनस कर दो। यस या नो? बताओ। चलो, यानी कि आपको 4 में से माइनस कर दो 1.5, तो कितना बचेगा? 2.5 इकाई। अब बोलो कि जो स्नान गृह के द्वार की चौड़ाई निकाल ली है, स्नान गृह के द्वार की जो चौड़ाई निकाल ली है, और जो D1 R1 मतलब जो आपका गेट था, दरवाजा था, उसकी चौड़ाई निकाल ली थी, कितनी निकल आई थी? 3.5। अब ये बताओ इनमें से बड़ा गेट कौन सा है? आप कहोगे सर बड़ा गेट ये वाला है, इसकी 3.5 है, इसकी सर 2.5 है। तो स्नान गृह का द्वार, ध्यान सुनना, स्नान गृह का द्वार कमरे के द्वार की तुलना में क्या कहलाएगा? संकीर्ण कहलाएगा। मतलब छोटा निकल के आया, क्या कहलाएगा? संकीर्ण होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं स्नान गृह का द्वार कमरे के द्वार की तुलना में क्या है? वो संकीर्ण है, छोटा है। तो हम बोल सकते हैं स्नान गृह का द्वार स्नान गृह का द्वार कमरे के द्वार
की तुलना में संकीर्ण है। क्या पूछा गया था? संकीर्ण पूछा गया था ना, चेक कर लो एक बार। हाँ संकीर्ण है वो, ठीक है, संकीर्ण, राइट। क्योंकि यहां से देख लो कि दरवाजे कितनी निकल के आई थी 3.5, ये बड़ी है 2.5 से, तो संकीर्ण तो मानी जाएगी, छोटी तो मानी जाएगी। स्नान गृह का दरवाजा छोटा ही है, यस या नो। और ये हमारी पहली साइज का भी कंप्लीट हो गई। आपने पहले एक्सरसाइज का कर ली, कंप्लीट कर ली। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में 1.2 कराई जाएगी, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।